इमेजिन आप एक सुपर ह्यूमन बन गए हो। नहीं, वेट, आप एक फोटॉन बन गए हो। हाँ, वही लाइट पार्टिकल जो लाइट की स्पीड से यूनिवर्स में ट्रैवल करता है। पर रुको, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ अलग हो रहा है, क्योंकि आपको टाइम का एहसास ही नहीं हो रहा। जैसे ही आप पूरी स्पीड पकड़ते हो तो जैसे सारी दुनिया थम जाती है, फ्रीज हो जाती है। ये क्या हो रहा है? क्या टाइम वापस आ पाएगा? यूनिवर्स ऐसे क्यों बिहेव करता है? चलो आज देखते हैं यूनिवर्स को फोटॉन के नज़रिए से। द पर्सपेक्टिव ऑफ फोटॉन फॉर आवर यूनिवर्स। ज़रा अपनी आंखें बंद करो और सोचो, आप एक फोटॉन बन चुके हो। जस्ट अभी तक आप एक ह्यूमन बीइंग थे, अब आप एक लाइट पार्टिकल हो। आप अभी अभी एक स्टार के कोर में से निकले हो, जहाँ पे टेम्परेचर इतना एक्सट्रीम था कि एटम्स खुद ब्रेक डाउन कर रहे थे। आपको बस एक ही चीज़ मालूम है कि भागना है और लाइट की स्पीड से भागना है। लेकिन आपने जैसे ही स्पीड पकड़ी, सब कुछ एकदम से स्लो हो गया। नहीं, स्लो नहीं, बिल्कुल रुक गया। आप एकदम से घबरा गए कि ये क्या हो रहा है। आपने अपनी पोजीशन चेक की, लेकिन यूनिवर्स फ्रीज हो चुकी है। क्या टाइम रुक गया, या आप किसी कॉस्मिक ट्रैप में फंस गए हो? आपको समझ नहीं आता, पर थोड़ी देर में याद आता है आइंस्टाइन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी। अगर आप लाइट की स्पीड पर ट्रैवल करोगे तो टाइम ज़ीरो हो जाएगा। मतलब अगर आप एक पार्टिकल हो जो लाइट की स्पीड पर ट्रैवल कर रहे हो तो आपके लिए टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता। यूनिवर्स जैसे एक सिंगल फ्रेम बन जाता है, जैसे किसी ने पॉज बटन दबा दिया हो। आप तुरंत अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हो। नो स्ट्रगल, नो जर्नी, नथिंग, बस एक पल में सब कुछ। फिर आप सोचने लगते हो, क्या टाइम ख़त्म हो गया, या यूनिवर्स ने आपके लिए अपना रूल चेंज कर दिया? आपको अब स्पेस भी वियर्ड लगने लगा है। अभी तक आपको लग रहा था कि कितनी लंबी जर्नी करनी है, पर अब सब कुछ एक सिंगल पॉइंट में कंप्रेस्ड है। जैसे ही आपने स्पीड पकड़ी, यूनिवर्स का डिस्टेंस भी ज़ीरो हो गया। अब आपको धीरे धीरे समझ में आने लगा है कि स्पीड और टाइम दोनों एक ही है। जैसे ही टाइम रुक गया, डिस्टेंस भी ज़ीरो हो गया। पर क्या यूनिवर्स सच में इतनी सिंपल है, या हमारी समझ इस लाइट स्पीड मिस्ट्री को रिजॉल्व ही नहीं कर पा रही? आप थोड़ा रिलैक्स करते हो और सोचते हो कि सन से लाइट को अर्थ तक आने में 8 मिनट्स लगते हैं, हम सबको पता है। लेकिन जब आप फोटॉन थे तब क्या हुआ? तब तो आपको सन से अर्थ तक आने में बिल्कुल टाइम नहीं लगा। नो ट्रैवल, नो टाइम, नो जर्नी, नथिंग। तो क्या आपको अपनी ही मूवमेंट का एहसास नहीं हुआ, या ये सब कुछ इल्यूजन है? साइंटिस्ट इन सब चीज़ों से बिल्कुल हैरान है। तो एक अजीब थॉट आता है, अगर स्पेस और टाइम दोनों ख़त्म हो गए तो क्या आप अब भी खुद को महसूस कर पा रहे हो? क्या फोटॉन्स को अपने एग्जिस्टेंस के बारे में पता है? यही क्वांटम पैराडॉक्स है। लाइट हमारे यूनिवर्स में मूव तो करती है, पर उसके लिए यूनिवर्स एक सिंगल फ्रेम है। तो क्या फोटॉन्स के लिए हमारा यूनिवर्स एक इल्यूजन है? आप अपनी नॉर्मल स्पीड पर आ चुके हो, वापस इंसान बन चुके हो, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। आपने एक डीप ब्रेथ ली और सोचा, कितना अजीब था ना। लाइट के लिए ये यूनिवर्स एक सिंगल पॉइंट है। आज तक हम सबको पता था कि लाइट सुपर फास्ट है, सबसे फास्ट है हमारे यूनिवर्स में, पर ये नहीं पता था कि यूनिवर्स इस स्पीड पर बिल्कुल फ्रीज हो जाता है। क्या आप भी फोटॉन बनकर इस यूनिवर्स को देखना चाहोगे? सो फ्रेंड्स, मिस्ट्रीज ऑफ यूनिवर्स का ये एपिसोड आपको कैसे लगा मुझे ज़रूर बताइए। मैं स्तुति मिलती हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड में नए म्यूजिक कंसेप्ट्स के साथ। टिल देन कीप लुकिंग अप एंड स्टे क्यूरियस।